एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। सबसे पहले इनमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब किसी कोई पर्सन काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। ए पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? हु इज विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, आज की वेज रेट पे काम करने को तैयार है बट नॉट गेटिंग द वर्क, पर उसको काम नहीं मिल रहा, उसको हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्कर। अब वर्कर क्या है? अगर हम जनरल सेंस में देखें, हर एक पर्सन जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और अपने कुछ ना कुछ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से उसको कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है और वो उसके जीडीपी में इंस्टॉलमेंट कर रहा है, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कर बोलते हैं। अब जो वर्कर है हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है हमारा हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? जो पर्सन किसी पे डिपेंड नहीं होता, जिस पर्सन ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, वो किसी के अंडर काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे कि एक शॉप है और शॉप में किसी पर्सन ने गारमेंट्स का काम किया, वो जो उसका मालिक है वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड। हायर्ड पर्सन क्या होता है? वो जो किसी ओनर को किसी के अंडर काम कर रहा है प्लस अपनी सर्विसेज किसी दूसरे पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है इन रिटर्न ऑफ वेजेस, उसको उसके रिटर्न में जहाँ वेजेस मिल रही है, जहाँ हमारी क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? हायर्ड वर्कर्स। अब ये वर्कर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैजुअल, एक होता है रेगुलर। कैजुअल के नाम से क्लियर है, कभी कभार जो पर्सन काम तो कर रहा है डेली वेज रोड पे, लेकिन उसका जो काम है वो किस बेस पे है? टेम्परेरी बेस पे। टेम्परेरी बेस, अगर काम है तो उसको हम वेजेस पे कर देंगे, अगर काम नहीं है तो नहीं पे करेंगे। जैसे कि लेबर है, अगर कंस्ट्रक्शन का काम हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो उसकी डिमांड होती है, तो उसको एक दिन का काम करवा के उसको डेली की वेज दे दी जाती है। दूसरी तरफ अगर किसी पर्सन को वो लेबर का काम नहीं मिला तो उस टाइम वो क्या फ्री है, उस टाइम उसको काम नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड रेगुलर वर्कर्स कौन से होते हैं? जो कि परमानेंट पेरोल होते हैं, जिसको परमानेंटली जॉब मिलती है फिक्स्ड वेजेस में, पर मंथली, ईयरली, सेमी ईयरली, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्कर्स। अब जो कैजुअल वर्कर जो होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होते हैं? अनस्किल्ड होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। जैसे कि कंस्ट्रक्शन के अंडर कोई वेजिस काम कर रहा है, चाहे लेबर काम कर रही है, कोई लगेज उठाने का इस तरह का कोई काम कर रहे हैं। और रेगुलर वर्कर्स क्या होते हैं? और जिनकी जो कि डेली वेजेस ना हो के, जिनको प्रॉपर अच्छी प्रोफेशनल होते हैं, जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वो किसी साइट पे काम कर रहे हैं, जिनके पास स्पेशलाइज स्किल होती है। प्लस कैजुअल वर्कर को कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, जैसे पेंशन होगी, प्रोविडेंट फंड हो गया, या ग्रेच्युटी होगी। लेकिन जो रेगुलर वर्कर्स है इनको ये सारी जो एलिमेंट्स है, ये कुछ फैसिलिटीज है उनको मिलती हैं। इस चैप्टर में हमारे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, छोटे छोटे कंसेप्ट है जिसको टेक इनटू अकाउंट करना होता है। नेक्स्ट है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। लेबर सप्लाई क्या होती है? इसमें क्या होता है? एक a person who is willing to work at particular hours at existing wage rate, एक वेज रेट पे कोई पर्सन कितने टाइम काम करने के लिए तैयार, उसको क्या बोलते हैं? लेबर सप्लाई। इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन को काम ऑफर किया कि उसको हम पर मंथ एक दिन का कितने रुपए देंगे? हम 300 रुपीज देंगे। 300 रुपीज देंगे प्लस वो कितने और आवर्स, वो उसको एक दिन में 10 आवर्स 300 रुपीज देंगे, तो वो पर्सन इस 300 रुपए में एक दिन में कितने टाइम पीरियड के लिए काम करने को तैयार है? 2 घंटे काम करने के लिए तैयार है, 4 घंटे काम करने के लिए तैयार है, या 5 घंटे काम करने के लिए तैयार है। इसमें मेन जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? हमारी आवर्स, इसको बोलते हैं लेबर सप्लाई। दूसरी तरफ आ जाता है लेबर फोर्स। इसमें जो पर्सन एक्चुअल काम कर रहा है प्लस जो पर्सन विलिंगली है कि वो काम करने के लिए तैयार है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। जैसे कि एक फैक्ट्री में ऑलरेडी 50 वर्कर काम करने के लिए तैयार है, वो ऑलरेडी काम करें, लेकिन उस फैक्ट्री में और 10 और पर्सन काम करने के लिए तैयार है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, तो ये टोटल हमारे क्या हो जाएंगे? 60। वर्कफोर्स क्या होता है? जो एक्चुअल वर्कर्स हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दैट इज नोन टू बी द वर्कफोर्स। इसके बाद आता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पार्टिसिपेशन रेट। अनएम्प्लॉयड कहते हैं जो पर्सन काम करने के लिए तैयार है लेकिन उनको काम
नहीं मिल रहा। जब इसको हम इसकी रेशो निकालते हैं, जैसे इसका फार्मूला क्या होता है, लेबर अनएम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स इंटू 100। केवल इनकी हम निकालें, वैसे तो हमें इस नाम से क्लियर है, इसमें क्या लिखा है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो पर्सन काम नहीं कर रहे। दूसरी तरफ हमारा क्या है, पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन मतलब जो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे किसके साथ क्या है, एक्चुअल वर्किंग के साथ। तो इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल वर्कर्स वर्किंग अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। उसके बाद आता है साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, हमारे कितने एक्चुअल लोग इंडिया में जो वर्कफोर्स काम कर रहे हैं। जी, इसमें 70% जो वर्कफोर्स है वो क्या है, मेल है, और 30% हमारी क्या है, फीमेल है। ऑन द अदर हैंड जो वर्किंग वुमन है वो 30% किसको बिलोंग करती है, रूरल एरिया को, और 20% किसको बिलोंग करती है, अर्बन एरिया को। यहाँ से अगर ऑब्जर्वेशन निकालें तो हमारी क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है कि मेल ज्यादा काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू द फीमेल्स। रीजन क्या है, मेल ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और सेकंड हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि रूरल एरिया में जो वुमेन काम कर रही है वो क्या है, 30% है, वो ज्यादा है, लेकिन अर्बन एरिया में जो कर रही है वो क्या है, कम है। इसका रीजन क्या है, एक तो अर्बन एरिया की जो गर्ल्स हैं जो हमारी है मेनली, वो क्या होती है, अनएजुकेटेड होती है, उनको अच्छे ढंग से क्वालिफिकेशन नहीं दी जाती, उनको घर पे बिठा लिया जाता है, इस करके वो पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको अर्बन एरिया में अच्छी फैसिलिटीज वाला काम नहीं मिलता। अगर कोई पढ़ी लिखी भी है तो उनके क्या होते हैं, फैमिली इश्यूज ऐसे होते हैं कि फैमिली के मेंबर्स उनको बाहर जॉब करने देने के लिए तैयार, भेजने के लिए तैयार नहीं होते। नेक्स्ट हमारा है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस द रूरल एंड अर्बन। रूरल और अर्बन एरिया में अगर हम इसकी पार्टिसिपेशन करें तो हमारे पास टेबल क्या शो कर रहा है कि मेल कितने रूरल में काम करे, 51.7%, अर्बन एरिया में कितने करते हैं, 53%, और इनकी एवरेज को रेशो क्या है, 52.1। अगर वुमेन की बात करें रूरल एरिया में 17.5%, अर्बन में 14.2%, टोटल हमारे पास क्या आते हैं 16.5%। अगर हम इनमें से देखें तो ये देखा जाएगा जो वुमेन है हमारी पार्टिसिपेशन जो रेट है वो मेल की ज्यादा और फीमेल की क्या है, कम है। सबसे पहले इसका रीजन क्या है, जेंडर बायसनेस। हमारी इकोनॉमी में क्या होती है, जेंडर बायसनेस होती है, मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और वुमेन को ये बोला जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हाउस होल्ड वर्क करेंगे, इनके बाद वो काम करने के लिए, उनको भेजने के लिए उनकी फैमिली तैयार नहीं होती। जो मेल्स होते हैं वो अपने घर से बाहर ऑफिस में दूर मोबाइल होके एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन फीमेल को रिस्ट्रिक्शन होती है कि उन्होंने अपने घर के अंदर बैठ के ही काम करना है। उसके बाद मेल्स का देखें, अर्बन जो हमारे रूरल एरिया, अर्बन एरिया में इनकी पार्टिसिपेशन ज्यादा है और रूरल एरिया में क्या है, इससे कंपैरेटिव कम है, क्योंकि रूरल एरिया में मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है एग्रीकल्चर में जो पार्टिसिपेशन है कम हो रही है, लोग की जो पर्सन है दे मूव टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज द टर्शरी सेक्टर। अगर देखें वुमेन का अगर हम कंपैरिजन करें तो रूरल एरिया में इनकी परसेंटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। इसका क्या रीजन है, सबसे पहले ये हमें टेबल शो क्या कर रहा है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन शो कर रहे हैं हाई डिपेंडेंसी, कि हमारी जो ओवरऑल परसेंटेज है टोटल वर्कफोर्स वो सिर्फ कितनी है, 34.7% एज कंपेयर टू टोटल पॉपुलेशन। इट मीन्स हमारी फैमिली में जो डिपेंडेंसी है वो ज्यादा है। अब डिपेंडेंसी क्या होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन जो कि एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि फैमिली में कितने पर्सन है, 6 मेंबर है, लेकिन वो एक मेंबर के ऊपर ही डिपेंडेंट है क्योंकि काम करने वाला क्या है, एक पर्सन है। दूसरी तरफ है हाई पार्टिसिपेशन रूरल एरिया में, चाहे वुमेन्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा है लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है टूवर्ड्स द जीडीपी। अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो इट इज द रीजन कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है इन द रूरल एरिया। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया में वुमेन की इतनी पार्टिसिपेशन क्यों है, एक तो है फर्स्ट रीजन की जो रूरल एरिया की जो वुमेन्स होती हैं वो क्या होती है, अनएजुकेटेड होती हैं और उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती। उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी होती है कि उनको अपनी जॉब को छोड़ना पड़ता है क्योंकि फैमिली में जो कमाने वाले पर्सन कम होते हैं तो अर्ली एज में उनको एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव ऑन होना पड़ता है, जिसके कारण उनके पास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती। और कुछ उनकी फैमिली रिस्ट्रिक्शन भी ऐसे होती है कि वो सिर्फ एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम ही कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमारी एग्रीकल्चर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद है हमारा अंडर डिटर्मिनेशन ऑफ वुमेन पावर इन कंट्री। हमारी कंट्री में वुमेन की पावर को अंडर एस्टिमेट क्यों किया जाता है।
फर्स्ट ये है कि हमारे जो वुमेन्स होते हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, वो हाउस वाइफ घर पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसके कारण उनकी मेजरमेंट नहीं की जाती। सेकंड, जो रूरल एरिया में वुमेन्स एग्रीकल्चर में अपनी फैमिली बिजनेस में काम करती हैं, या फिर जो अर्बन एरियाज में अपने बिजनेस में अपने हस्बैंड्स के साथ काम करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ काम करते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू मेजर नहीं की जाती। लेकिन अगर कोई मेल काम करता है तो सारा दिन उसकी मार्केट वैल्यू सर्विसेज की एज ए ओनर और एज ए जो वर्कर होते हैं उसकी मेजरमेंट की जाती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर बाय द रीजन एंड जेंडर। रीजन मतलब डिफरेंट रीजन में कितने कितने वर्कर्स हायर हुए हैं, जैसे कि हमारे रूरल और अर्बन की यहाँ पे पार्टिसिपेशन की जाए, अगर हम इसको देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं रूरल एरिया में 58 और अर्बन एरिया में कितने 38, और रूरल एरिया में जो रेगुलर वर्कर्स हैं वो सिर्फ है 13 और अर्बन एरिया में 49 है। अगर हार्ड वर्कर की बात करें तो रूरल एरिया में 29 है, अर्बन एरिया में क्या है 15। अगर सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो उसमें क्या है, अर्बन एरिया में इसकी पार्टिसिपेशन कम है लेकिन रूरल एरिया में ज्यादा है। क्यों? क्या है? क्योंकि रूरल एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम होती हैं और लोगों को फोर्सफुली कौन सा काम करना पड़ता है, एग्रीकल्चर का काम करना पड़ता है, और उनके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव काम होता है। लेकिन अर्बन एरिया में जो लोग काम करते हैं वो क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, स्किल्ड होते हैं, वो ऐसा काम करते हैं जो उनके स्टेटस और उनकी सैलरी को मेजर करती है। उसके बाद अगर हम रेगुलर की बात करें तो हम अर्बन एरिया में इसकी पार्टिसिपेशन क्या है 47, रूरल एरिया में क्या है 13। क्योंकि रूरल एरिया के लोग क्या होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, वो एक हमारा एग्रीकल्चर वैसे भी सोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, सीजनल बिजनेस है, और उसमें 6 महीने काम है और 6 महीने काम नहीं है। उनके पास पढ़ाई लिखी तो होती नहीं, तो जो फोर्सफुली वो कौन सा काम करने के लिए अवेलेबल होते हैं, लेबर वर्क, जो किसके अंडर आ जाता है, हमारे हायर्ड के अंडर। यही रीजन है कि वहां पे अर्बन एरिया की पार्टिसिपेशन कम है लेकिन रूरल एरिया की पार्टिसिपेशन क्या है, ज्यादा है। और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो रूरल रेगुलर वर्कर्स होते हैं वहां पे जॉब्स लिमिटेड होती हैं, और ये दो सेक्टर उनके लिए कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज एज पर देयर स्टेटेड एम्पल प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब कैजुअल की बात करें, अगर देखें हायर्ड वर्कर्स के अंदर वही बात आ गई, सीजनल वर्क है, लोग जो काम ढूंढने जाते हैं तो उनको सिर्फ लेबर का काम ही मिलता है। नेक्स्ट है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्किंग वुमेन की बात करें तो रूरल एरिया में सबसे ज्यादा काम है, क्योंकि वुमेन को घर पे बैठे बैठे वहां के जो लोग होते हैं अपनी वाइफ्स को, अपनी वुमेन्स को, बहनों को घर से बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं होते, और वहां के लोग फिर कौन सा काम करने में बिलीव करते हैं, वीविंग का हो गया, डाइंग का हो गया, ब्लीचिंग का हो गया, जो एक घर की छत के अंडर ही करना पॉसिबल होता है। उसके बाद है हमारे इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों बहुत ज्यादा है, इसका रीजन क्या है, सबसे यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, कम है। लिटरेसी रेट कम होने के कारण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, और जहाँ के लोगों की एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपने बच्चों को वहाँ फ्रीक्वेंटली मोबाइल करने के लिए नहीं भेजते, जिस करके लोग अपने घर पे बैठ के अच्छा सोर्स ऑफ बिजनेस उनका क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर। और अंडर डेवलपमेंट जो कंट्रीज है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो क्या अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, और जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज में क्या है, स्किल्ड, पावर एंड नॉलेज। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, नंबर ऑफ पर्सन इंगेज इन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कितने सेक्टर है, 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एंड थर्ड है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्शरी सेक्टर कौन सा आ जाता है, हमारा सर्विस सेक्टर आ जाता है। सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर है, तो उसमें हमारी जो पार्टिसिपेशन है वो सबसे ज्यादा है 44.6, सेकेंडरी में 24%, टर्शरी में कितने हैं 31%। प्राइमरी में चाहे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है लेकिन ये प्रोडक्टिविटी कम है, और ये जीडीपी को क्या करता है, बहुत ज्यादा कम कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, हमारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन फोर्स इन द डिफरेंट सेक्टर। डिफरेंट सेक्टर्स में इनका क्या है, प्राइमरी सेक्टर में रूरल एरिया में कितने 59.8, अर्बन एरिया में कितने 6.6, और सेकेंडरी सेक्टर में 22.4 और अर्बन में 34.3, और जो सबसे आगे चल रहा है वो हमारा कौन सा है, टर्शरी सेक्टर। अब अगर हम पीछे कुछ ईयर्स का कंपैरिजन करके देखें तो हमें ये पता लगता है कि पहले रूरल एरिया में प्राइमरी सेक्टर की परसेंटेज बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि लोग प्राइमरी सेक्टर से किधर मूव हो रहे हैं, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में।
आजकल जो फ्लोरिश सेक्टर है वो कौन सा है, हमारा टर्शियरी सेक्टर है। इसका रीजन क्या है, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद लोगों ने अपनी सर्विसेज क्वालिटी की ऑफ लाइफ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिसके कारण वो अपनी सर्विसेज पे हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज, नॉलेज के साथ रिलेटेड सर्विसेज, मेडिकल के साथ रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग करना पसंद करते हैं। और प्राइमरी सेक्टर में हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों कम है, ये बोल सकते हैं कि उस कंट्री और जो टर्शियरी सेक्टर है वो प्रॉपर एम्पल अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो हमारा क्या है, टर्शियरी सेक्टर से भी पीछे है। तो यही रीजन है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी होने के लिए हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हर वो अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी में देखें, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वो क्या, इंडस्ट्रियल डेवलप्ड इकोनॉमी है। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाती है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कौन सी होती है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वो होती है जिसमें हमारी जो ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंड करती है। एक आता है हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी। सेल्फ डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसमें हम देखें हमारी सिक्योरिटी इंक्रीज होती है, हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है, और जिसमें हम अपनी पर्सनल कंसिडरेशन का प्रॉपर क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं, वो होती है डेवलप्ड इकोनॉमी। ये जो टॉपिक है ये हमारा किसके साथ रिलेटेड था, एम्प्लॉयमेंट के साथ। इसके साथ और छोटे छोटे इश्यूज थोड़े से रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में रहेंगे, और कल हम अपना एक और चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, दैट इज अवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2 चैप्टर कल हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस